संविधान में लिखा गया कि जो भी इस देश का अति वंचित समाज, जो दलित समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, उसका प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए उसके लिए आरक्षण की सुविधा उसके लिए बंटवारा करके दे दी जाए। आप इस तरीके से हमारे अपने लोगों को जलील क्यों कर रहे हो भाई? ये आरक्षण की लड़ाई है, भाई भाई का बंटवारा होता है। आपने इस बंटवारे को युद्ध का मैदान बना के रखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि संविधान विरोधी है ये आरक्षण। ये अति वंचित समाज, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, ये सारा समाज मिलकर के जो आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध कर रहा है उसको मिट्टी चटाएगा, धूल चटा देगा। ये सरकार जो लागू करेगा उसको जिताएगा। समाज सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब है, सबसे निचले पायदान पर अपने जीने की हुज्जतबाजी, झुज्जतबाजी कर रहा है। कभी अपने चेयरमैन से लड़ता है, कभी अपनी सरकार से लड़ता है, कभी वेतन के लिए लड़ता है, कभी ठेकेदारी खत्म करने के लिए लड़ता है। और उस पर हमारे अपने दलित भाई जो बहुजन समाज के नेता कहलाए जाते थे, जिन पर इस समाज ने अपना भरोसा जताया, बहन कुमारी मायावती, उसके बाद चंद्रशेखर रावण के ऊपर भरोसा जताया, उन्होंने भी हमें क्या कहना शुरू किया? उन्होंने हमें अछूत कहना शुरू किया, अनपढ़ कहना शुरू किया, बेकार कहना शुरू किया, नाली साफ करने वाला शुरू किया। अरे भाई, इतना तो हमें इस समाज में किसी और दूसरे ने इतना बेइज्जत नहीं किया जितना आपने हमें बेइज्जत किया है इस आरक्षण वर्गीकरण की वजह से। किया नहीं किया है? अगर कोई और कर रहा होता तो उसका जुलूस निकाल देते, एट्रोसिटी में बंद करवा देते। ये वाल्मीकि वो समाज है, लेकिन लड़े कैसे अपने भाई से? चंद्रशेखर रावण को भेजा लोकसभा में इसी वाल्मीकि समाज के लोगों ने। वो लोकसभा में जाके कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं चमार रेजिमेंट बनना चाहिए भाई। अरे भाई, दलित रेजिमेंट क्यों ना बने? आप बताओ, दलित रेजिमेंट क्यों नहीं बननी चाहिए? चमार रेजिमेंट क्यों बने? क्या शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि दलित नहीं है? क्या वाल्मीकि शेड्यूल कास्ट नहीं है? केवल एक ही जाति शेड्यूल कास्ट है, वर्गीकरण की। कि आरक्षण में वर्गीकरण की लड़ाई है क्या? आरक्षण में वर्गीकरण की लड़ाई है भाई। आप अगर समझदार थे तो आपने बंटवारा क्यों नहीं किया? लोगों के बीच में क्यों नहीं गए? आपकी सरकार में हमारे लोगों को न्याय क्यों नहीं दिया? बंटवारा एक न एक दिन धर धरती का, जमीन जायदाद का, संपत्ति का एक न एक दिन होता है। जो हुआ वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण में वर्गीकरण करके जो नाली में सफाई कर रहा है, जो बंदर का खेल दिखा रहा है, जो सांप का नाच नचा रहा है, उसको वर्गीकरण करके उसको बराबरी पे लाने के लिए, उसका प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण में वर्गीकरण की सुविधा लागू करके संविधान के तहत ये सुविधा दे करके हम लोगों के लिए न्याय का एक रास्ता खोला, तरक्की का एक रास्ता खोला है। ये है आरक्षण की लड़ाई। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इससे दलित बट जाएगा। दलित क्यों बट जाएगा भाई? आप बताओ, एक रोटी के 4 टुकड़े कर दिए तो कोई बटा? रोटी तो बटी ना, भाई तो नहीं बटे, भाई तो एक ही रहे। अब ये कहते हैं नौकरी है कहां? भाई नौकरी नहीं है तो आप लड़ क्यों रहे हैं? आप भारत बंद का आह्वान क्यों कर रहे हैं? आप इसका पार्लियामेंट में विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर आप नौकरियां नहीं हैं तो बीटेक में एडमिशन के लिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए, साइंस साइड में एडमिशन के लिए और आईआईटी में एडमिशन के लिए, डॉक्टरी में एडमिशन के लिए, इन सब चीज के लिए एडमिशन के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी है ना। जब ये रिजर्वेशन पॉलिसी है तो जब हमारा वाल्मीकि समाज रिजर्वेशन से अच्छे स्कूल में एडमिशन लेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तभी तो ये वाल्मीकि समाज आगे बढ़ेगा। आप लोग बताइए, क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? अब ये कहते हैं वाल्मीकि तो, भगवान वाल्मीकि को, ये लोग कहते हैं भगवान वाल्मीकि तो फलाने थे, ब्राह्मण थे, ये तो आरएसएस के गुलाम हैं, बीजेपी के गुलाम हैं, बीजेपी के कहने पर चल रहे हैं। अरे भाई, वाल्मीकि अगर भगवान वाल्मीकि को मानता है तो वो ब्राह्मण है, आरएसएस का है, बीजेपी का है। और तथागत गौतम बुद्ध को कौन है? तथागत गौतम बुद्ध कौन है? वो भी तो राजपूत थे, वो भी तो राजपूत थे। संत रविदास कौन थे? संत रविदास तो भगवान राम की गाथा गाते थे। वो ये कहते थे
कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी वो भगवान राम के और गंगा की पूरी तरह से वो करते थे। आज तक किसी वाल्मीकि ने संत रविदास को कभी कुछ नहीं कहा, न तथागत गौतम बुद्ध को कभी कुछ कहा। आप हमारे जो नाम हमको दिया गया, जिस नाम से हम जाने जाते हैं, अरे आप ये कहते हो कि भगवान वाल्मीकि की जो गाथा है वो काल्पनिक है? काल्पनिक नहीं है। अगर काल्पनिक होती तो 16वीं सदी से रावण दहन और रामलीला का मंचन होता रहा है। रामलीला का मंचन, रावण दहन। और अगर काल्पनिक थी तो अयोध्या में जो किला बना हुआ है राम का, अवध नगरी बनी हुई है, तो वो क्या काल्पनिक है? वो तो काल्पनिक नहीं है। तो आप इस तरीके से हमारे अपने लोगों को जलील क्यों कर रहे हो भाई? ये आरक्षण की लड़ाई है, भाई भाई का बंटवारा होता है। आपने इस बंटवारे को युद्ध का मैदान बना के रखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि संविधान विरोधी है ये आरक्षण। आर्टिकल 16(4) देखो, मैं संविधान बार बार इसलिए दिखाने लाता हूं। ये संविधान है, ये क्या है? भारत का संविधान है। ये देखो, आजकल हमारे एक नेता राहुल गांधी जी, लोकप्रिय नेता, कहते हैं कि संविधान दिखाते हैं संविधान। हम ये कह रहे हैं कि यही संविधान के तहत आरक्षण को लागू किया गया। आर्टिकल 16(4)(a), आर्टिकल 16(4)(b) और आर्टिकल 335 के तहत ये संविधान में लिखा गया कि जो भी इस देश का अति वंचित समाज, जो दलित समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, उसका प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए उसके लिए आरक्षण की सुविधा उसके लिए बंटवारा करके दे दी जाए। ये संविधान की धारा में लिखा हुआ है। ये मैं संविधान इसलिए लेकर आया हूं। अब संविधान की बात है तो मैं आपको, अगर चाहे तो मैं आपको 2 लाइन और पढ़ के दिखा दूंगा। आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी भारत की संपत्ति में सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। उसमें लिखा हुआ, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर समता देता है। यानी सभी नागरिकों के लिए, जो शेड्यूल कास्ट के अंदर, शेड्यूल टाइप के अंदर जिनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है, उनको पूरा करने के लिए पृथक आरक्षण की देने की सुविधा इस संविधान ने हमको दी है। अब ये जो संविधान है, ये हमने तो नहीं लिखा है, बीजेपी ने तो नहीं लिखा है, किसी समाजवादी ने नहीं लिखा है, किसी नेता ने नहीं लिखा है। ये भारत का संविधान दुनिया के सबसे महान और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जिससे भारत चलता है। आप भी चलते हैं तो संविधान से चलते हैं, ये नगर पालिका चलती है तो संविधान से चलती है, अस्पताल भी चलता है तो संविधान से चलता है, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता है तो संविधान से चलता है, और ये जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन जो चलता है ये भी संविधान के तहत चलता है। लेबर लॉज एक्ट चलती है तो संविधान से चलती है। यानी भारत का ऊपर से लेकर के जमीन से लेकर के आसमान तक सब बाबा साहब के संविधान से चलता है ना। तो ये इसमें विरोध कहां से रह गया? अब रहा सवाल उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में साथियों, उत्तर प्रदेश में 3,30,000 कर्मचारी पुलिस के हैं। कितने हैं? 3,30,000 कर्मचारी, सिपाही से लेकर के और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश। उसमें 49,500 शेड्यूल कास्ट के वैकेंसियां हैं। 49,500 कर्मचारियों में से 4,950 कर्मचारी वाल्मीकि समाज के नहीं है। बताइए, क्या हमारा समाज जो ग्रेजुएट है, जो 10वीं पढ़ा हुआ है, जो 12वीं पढ़ा हुआ है, क्या वो सफाई कर्मचारियों के लिए बना है क्या? अब ये कहते हैं पढ़ लिख करके कंपटीशन की तैयारी नहीं करते। अरे आरक्षण का मतलब ये था कि जिसके नंबर कम आए, जिसके नंबर कम आएंगे, जिसकी योग्यता कम होगी, जिसके परसेंटेज कम होगी, जिसे समाज में अछूत समझा जाएगा, जिसे अनटचेबल समझा जाएगा, उसको आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको नीचे से ला करके ऊपर उठा करके उसका प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ताकि भारत की संपत्ति, भारत की नौकरी में उसको बराबर का अधिकार मिल सके। ये है आरक्षण। अब हमारे बच्चे, जो मासूम बच्चे बैठे हुए हैं यहां, अरे भाई, भारत में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने, नायब सिंह सैनी की सरकार ने ये आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया है। अब मेरी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी, बुलडोजर बाबा से एक अपील है कि बुलडोजर बाबा, ये आरक्षण में वर्गीकरण नायब सिंह सैनी ने कर दिया है। आप तो भारत के सबसे सशक्त मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हो,
तो आपको डर किस बात का है? अरे 70% वाल्मीकि समाज ने, धानुक ने, धोबी ने, खटीक ने, कोहली ने, माहौर ने हरियाणा में सरकार बना दी। किसने? हरियाणा में इसी समाज ने सरकार बना दी, जो एग्जैक्ट पोल में मीडिया कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। मैंने आर भारत चैनल पर 10 दिन पहले कह दिया था कि बीजेपी की सरकार आ रही है और ये अति वंचित समाज, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, ये सारा समाज मिलकर के जो आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध कर रहा है उसको मिट्टी चटाएगा, धूल चटा देगा। ये सरकार जो लागू करेगा उसको जिताएगा, उसको जिताएगा। आप डरो नहीं, आप डरो नहीं। और वैसे भी आप डरते नहीं हो योगी जी। अरे आप इस सेशन के अंदर जो विंटर सेशन आए उस सेशन में नायब सिंह सैनी की तरह आप ये इंप्लीमेंट कर दो, फिर देखो ये दलित समाज में से अति वंचित समाज भारतीय जनता पार्टी का सारी जिंदगी आपके साथ रिश्ता निभा के ना दिखाए तो कहना। अरे आप जिस समाज से डर रहे हैं उस समाज को पहले कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, पहले वो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। बहुजन समाज के लोगों ने पहले तो कांग्रेस को धोखा दिया और अलग से मान्यवर काशीराम जी ने सोशल केमिस्ट्री बनाई ना, और दलितों में बंटवारा कर दिया। और इनकी सरकार में 3 बार मुख्यमंत्री के बनने के बाद हमारे एक किसी वाल्मीकि को न विधानसभा दी, न लोकसभा की टिकट दी, न नगर के चेयरमैन की टिकट दी। अरे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारे लोग एमपी भी बने, एमएलए भी बने, नगर के चेयरमैन भी बने, मेरे आगरा में भी बने, मथुरा में भी बने और शहरों में भी बने। लेकिन आपकी सरकार में हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो किया है हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अरे कम से कम आपने एक कदम बढ़ाया है तो हम सरकार से गुहार करते हैं, मोदी जी मेरा इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपने बड़े बड़े फैसले किए हैं, आपने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं। धारा 370 का फैसला चुटकियों में खत्म कर दिया और फोर्स लगा करके आपने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चुनाव करा करके सरकार का गठन करवा दिया। क्या आपके लिए धारा 370 से ज्यादा बड़ा है क्या ये? बताइए, कोई ज्यादा बड़ा है? नहीं है। आपने बड़े बड़े बदमाशों को मिट्टी में मिला दिया योगी जी, बुलडोजर के माध्यम से, कभी अंदर तो कभी बाहर ऊपर पहुंचा दिया। जिस भाषा में जवाब चाहिए था उस भाषा में आपने जवाब दे दिया लोगों को। तो अब योगी जी ये वाल्मीकि समाज जिसने पूरे देश की सेवा की है, जिसने कोरोना में सेवा की है, जिसने मलेरिया में सेवा की है, जो पूरे शहर को साफ करता है, अरे इसके साथ कब आप न्याय करेंगे? आप ये भी लागू करवा दो। ये वाल्मीकि समाज आपको जिताकर छोड़ेगा 2027। आप डरना नहीं, आप डरना नहीं। ये योगी जी सरकार, आप डरना नहीं। यही 70% शेड्यूल कास्ट, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट आपको मदद करेगा, पूरी की पूरी मदद करेगा। दूसरी बात, जब तक ये जो केंद्र सरकार ने मिनिमम वेजेज 20,000 रुपए तय किया है, मेरी इस प्रदेश की सरकार से विनती है कि असली भगवान वाल्मीकि की पुष्पांजलि और जयंती या प्रकोत्सव तब माना जाएगा जब आप इसी सफाई कर्मचारी को, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक और है कि समान काम समान वेतन, समान काम का समान वेतन उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों में लागू कर दो। आपको ये सफाई कर्मचारी आपका एक कदम नहीं, आपके 4 कदम साथ चल के दिखाएगा, यही सफाई कर्मचारी।